वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी का फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुधाय, जम्मू निवासी साथियों अस्सलाम वालेकुम। साथियों, वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं हम उठाते गरीबों की आवाज, मजलूमों की आवाज, जिनकी कोई आवाज नहीं उठाता उसकी वॉइस ऑफ मानवता उठाता है। आज की मुलाकात जिंदे लोगों के साथ। जिंदे हम उन्हीं को मानते हैं जो सच बोलना जानते हैं, वरना चुप रहना तो मुर्दे भी जानते हैं। साथियों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि पूरे विश्व के मीडिया के जो लोग हैं वो अपना सुधार कैसे कर सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक रहेगा आज का, और उस पर हमारे बहुत ही सत्कार योग्य हमारे साथी पाकिस्तान से गुलाम रसूल भट्टी जी जुड़े हैं, जो टीवी एंकर भी हैं और अपनी बातें अच्छी तरह से रखते हैं। तो उनसे मुलाकात करते हैं आज की। तो उनका पहले स्वागत करते हैं, उसके बाद में सवाल जवाब करेंगे। जी भाई साहब, आपका वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। सत श्री अकाल भाई साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल जी। सरदार जी बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ कि ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ इनवाइट ਕੀਤਾ और बोलने का मौका दिया। जी, अगर हिंदी में बात करेंगे तो मेरे ख्याल अच्छा चलेगा, क्योंकि हिंदी में एक तो पंजाब में सिर्फ दो तबके के सुनेंगे, या हमारे पंजाब के या आपके पंजाब के। अगर आप पूरे बांग्लादेश के क्या है, नेपाल के क्या, पूरे भारत के क्या, पूरे पाकिस्तान के क्या, अगर सुनाना चाहते हैं अपनी बातें, तो थोड़ा हिंदी में रिपीट करें, मेरे ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं चार सवाल मेरे सबसे पहले आपकी जिंदगी से रहेंगे, और चार सवाल मेरे रहेंगे कि जो मीडिया पूरे वर्ल्ड के अंदर क्या कैसे मतलब कैसे काम कर रही है। और चार सवाल रहेंगे मेरे आपसे कि जो मीडिया है वो अपना सुधार कैसे कर सकती है, या जो मीडिया चलाने वाले लोग हैं वो अपना सुधार कैसे कर सकते हैं। तो पहले तो हम आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपका अपना तारुफ करा दीजिए पूरा। जी, मेरा बड़ा मुख्तसर सा तारुफ है। मेरा नाम गुलाम रसूल भट्टी है और मैं पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ जी। और मैं एंकर पर्सन हूँ, मीडिया से मेरा ताल्लुक है। और एज अ न्यूज कास्टर, न्यूज प्रेजेंटर के तौर पे मैं काम कर रहा हूँ एक चैनल में पाकिस्तान में। और इसके साथ साथ ही मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और लोगों को मोटिवेट करना मेरा काम है। जी। तो मीडिया में आप कब से काम कर रहे हैं, कितने साल हो गए आपको इसमें काम करते हैं? मुझे कोई ऑलमोस्ट 3 साल हो गए मीडिया में काम करते हुए। मेरा 3 साल का जर्नी है जी। और इंटरेस्ट तो मेरा जो था वो बचपन से ही था। लेकिन जब जो मुझे मौका मिला या जब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया कि नहीं अब मैं कर सकता हूँ, तो वो 3 साल का एक जर्नी है। जी, थोड़ा सा अगर पीछे हो जाएंगे, थोड़ा अभी सर आपका थोड़ा पूरा नहीं आ पा रहा है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे मीडिया की बात करते हैं आप, तो मीडिया से आपने अभी तक क्या कुछ सीखा, और क्या सीख करके आपने क्या कुछ किया? मीडिया से बहुत कुछ सीखा है। सबसे पहले तो आपने ये सीखना होता है कि जो मार्केट की रिक्वायरमेंट्स हैं आप उस पे पूरा होते हैं। जी, देखिए, न्यूज प्रेजेंटर के लिए जो है वो सबसे बड़ा जरूरी होता है कि उसका एक्सेंट बड़ा अच्छा हो, उसकी आवाज बड़ी अच्छी हो, उसमें जो उसका जिस एरिया से जिस इलाके से वो ताल्लुक रखता है उसका टच ना हो। क्योंकि जो उर्दू चैनल्स होते हैं उसके लिए प्योर आपका उर्दू एक्सेंट होना चाहिए। तो जी, सबसे पहले तो ये एक गॉड गिफ्टेड भी था, लेकिन आपको पॉलिश करना होता है खुद को। तो वो मैंने पॉलिश किया, उसके साथ साथ चीजें सीखी, क्योंकि मैं करंट अफेयर प्रोग्राम एंकर भी हूँ। तो किस तरह होस्टिंग की जाती है, किस तरह गेस्ट के साथ सवाल और जवाब किए जाते हैं, काउंटर सवाल कैसे किया जाता है, तो वो जो चीजें मेरी फील्ड के लिए मुझे चाहिए हैं वो चीजें मैंने सीखी शुरू शुरू में जाके। और ये सारी चीजों में मैंने ग्रिप हासिल की और फिर वो सफर चल रहा। जी। तो इसमें बताएं, जैसे हमने सीखा मीडिया से बहुत कुछ, बहुत सारे जो है, जब आप कुछ काम करते हैं तो बहुत सारे लोग तारीफ करते हैं, भाई आप अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। तो आप लोगों से, मीडिया से आपसे कितने लोगों ने क्या कुछ सीखा? उससे कितने लोगों ने आपके आगे बताया कि हम आपके ये बात से सहमत हुए हैं, और कितने लोगों ने कहा कि हम आपकी बात सुन करके आगे कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, मैं जब मीडिया क्योंकि इसका एक बैकग्राउंड है, मैं जिस फैमिली से ताल्लुक रखता हूँ उसका दूर दूर तक मीडिया से ताल्लुक नहीं है। यहाँ तक मैं आपको बताऊं कि मेरे जो अम्मा अब्बा हैं या मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे वालिदैन हैं, उनको एंकर लफ्ज का मीनिंग इसका नहीं पता कि एंकर क्या होता है।
और शायद उनको एंकर बोलना भी नहीं आता, बिकॉज अपनी फैमिली में मैं ही पढ़ा लिखा हूँ। और उसके बाद मेरे दोस्त मुझे कहते थे, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि मेरी फैमिली इस तरह की है, और जब मैं कहता था कि यार मैंने एंकर बनना है या मैंने मीडिया की फील्ड में जाना है, मैंने जर्नलिस्ट बनना है, तो मेरे दोस्त मुझ पे हंसा करते थे कि यार आप नहीं जर्नलिस्ट बन सकते या आप एंकर नहीं बन सकते, या मेरी वो चिढ़ बनाते थे कि यार आप मतलब ये एंकर पर्सन। जब मैं आता था, फॉर एग्जाम्पल वो बैठे हैं तो मैं ऊपर से आया हूँ, तो वो तंजिया कहते थे कि यार वो एंकर पर्सन साहब आ गए हैं। तो जब मैंने ये सारा अपना एक जर्नी शुरू किया, और अल्लाह का शुक्र है कि वो सारी चीजें मैंने अपने अंदर लेके आया अल्लाह के फजल से, तो फिर वो दोस्त भी तारीफ करते थे यार कि हम आपका मजाक बनाते थे लेकिन आपने वो करके दिखा दिया है। तो ये चीजें हैं। उसके बाद आगे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शागिर्द भी हैं, न्यूज कास्टर जो है, मैं लोगों को सिखाता भी हूँ। और बहुत से लोग मुझसे पूछ लेते हैं कि यार आप एज अ न्यूज कास्टर काम कर रहे हैं, तो हमें किस तरह अपना एक्सेंट बेहतर करना चाहिए, या आप हमारी न्यूज सुन लें या हमें पढ़ना सिखा दें, या किस तरह हमें भी इस फील्ड में आना चाहिए। तो लोग कांटेक्ट करते रहते हैं, मैं गाइड करता रहता हूँ। जी जी जी। तो चलिए, ये तो होगा आपके लाइफ के बारे में, और हम ये जानना चाहते हैं हम कि जो मीडिया का रवैया पूरे वर्ल्ड के अंदर चल रहा है सारा कुछ, आप चारों तरफ मीडिया देखते हैं, कोई इंग्लिश भी देखते हैं, जितने भी चलते हैं मीडिया के, तो आज की डेट में मीडिया क्या पूरे विश्व के मतलब प्रति या लोगों के प्रति क्या रवैया है, मतलब क्या क्या मतलब क्या इसमें मीडिया क्या सोचती है लोगों के बारे में, क्या परोस रही है मीडिया लोगों को आज तक, आज के बारे में? जी अच्छा सरदार जी, मैं ना आपका सवाल एक तो रिपीट करवाऊंगा, दूसरा मैं ये बता दूं कि मुझे पसीना आ रहा है। उसकी वजह ये है कि मैं दूसरे रूम में हूँ और एसी वाले रूम में नहीं, उसमें फैमिली है, तो यहाँ जी मैंने फैन भी ऑफ किया हुआ है। उसकी वजह ये है कि हमारी जो ऑडियो है वो सही जाए, कोई हमारे वो ना समझे कि मैं बड़ा नर्वस हूँ। उसके लिए मैंने टॉवल रखा हुआ है पसीना खुश करने के लिए। गर्मी बहुत ज्यादा इस टाइम पे, सुबह सुबह के टाइम पे हबस बहुत होता है, तो इस वजह जी। से मैं पसीना आ रहा है। अपना सवाल रिपीट कर दीजिएगा। सवाल मेरा ये है कि जो आज हम मेरे चार सवाल अभी मीडिया के ऊपर रहेंगे कि मीडिया पूरे वर्ल्ड के अंदर कैसे काम कर रहा है। तो सबसे पहले मेरा सवाल है कि आज की डेट में मीडिया का क्या रवैया है लोगों के प्रति, क्या परोस रही है मीडिया लोगों को? जी देखिए, बड़ी माजरत के साथ हमें सच बोलना चाहिए। हमारे यहाँ सच नहीं बोला जाता। जो मीडिया है, नो डाउट इसका बहुत अहम रोल है हमारी सोसाइटी में। ये रियासत का चौथा सतून है। मतलब हर जगह पे ये रियासत का चौथा सतून होता है। तो आपको पता है, जब एक मकान के चार पिलर होते हैं, उसमें से जब एक पिलर भी इधर से उधर होता है, तो वो पूरी जो है वो क्या कहते हैं, वो इमारत जो है वो डगमगाती है, वो हिल जाती है। तो ये चौथा सतून है, चौथे सतून के तौर पे ये काम करता है। ये आम आवाम की आवाज होता है। ये इसका एक बड़ा अहम रोल है। ये लोगों के अंदर अवेयरनेस लेके आता है, लेकिन बड़ी माजरत के साथ जितने भी ममालिक हैं, मैं किसी एक मुल्क की बात नहीं करता, वो जस्ट एक मनपसंद जो होता है वो बयानियां डेवलप करते हैं, और कहीं ना कहीं जो हकाइक होते हैं वो छुप जाते हैं। जी कहीं ना कहीं जो असल बात होती है उसको मीडिया छुपा देता है। मतलब इस काम में मैं बताना ये चाहता हूँ, इस काम के लिए मीडिया बंद था, अपना बड़ी माजरत के साथ वो काम नहीं कर रहा। जी जो काम मीडिया को करना चाहिए वो काम मीडिया नहीं कर रहा। और होता है, मीडिया को काम करना चाहिए जो उसका काम है, जो उसका असल काम है उसको वो करना चाहिए। लोग अब बिजनेस की तरफ लोग आ गए हैं। मतलब लेकिन जैसे मैंने बात की कि मीडिया जो है ये रियासत का चौथा सतून होता है, तो इसको अपना जो इसकी ड्यूटीज है, जो इसके फ्राइज है मीडिया को, वो सर अंजाम देने चाहिए, ना कि ये मखसूस लोगों की आवाज बन चुका है। जी चंद लोगों की आवाज बन चुका है, पूरे मुल्क की आवाज नहीं होता। आपने देखा होगा जी मीडिया में चंद लोग गर्दिश करते रहते हैं, सिर्फ चंद लोग ही मीडिया की जीनत रहते हैं। बड़ी मुश्किल से लेकिन जो एक वीआईपी बंदा है, मैंने देखा है वो उसको मीडिया अप्रोच देता है, अगर उसके ऊपर कोई केस बनता है तो वो जनाब चंद दिनों के अंदर बाहर आ जाता है। प्रेशराइज इतना कर दिया जाता है, वो इतना इतना मतलब अफेक्ट करता है मीडिया।
और जब जी जो एक आम इंसान होता है उसका और एक वीआईपी का केस सेम होता है, लेकिन जो एक आम शख्स है उसको वो प्रॉपर एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है और उसके बाद जाके उसको बेल मिलती है, वो पूरी तफ्तीश का अमल होता है। लेकिन जनाब एक जो वीआईपी होता है उसको मीडिया पकड़ता है, उसका बयानिया चलाता है, उसको जनाब वो मतलब पूरा वो निजाम अदल जो होता है उसको वो उसके ऊपर असरअंदाज होता है। और नो जी डाउट कि फिर जो उसका निजाम अदल है वो अफेक्ट होता है और उसको जी जी अफेक्ट करने की कोशिश की जाती है। इस जी तरह की चीजें जो नेगेटिव चीजें हैं उसको उससे बाज आना चाहिए मीडिया को, और जी जो उसका असल काम है मीडिया का वो करना चाहिए। जी जी और देखें, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो दिखाई नहीं जाती, या कहा जाता है कि मीडिया आजाद है, लेकिन मीडिया आजाद नहीं होता, क्योंकि उसके ऊपर बड़ा वो चीजें नहीं दिखा सकता जो मैं कल भी हंस रहा था। कहते हैं, मैं सोच रहा था कि यार कहते हैं जी मीडिया आजाद है, हम मीडिया वाले आजाद हैं, लेकिन बहुत सी चीजें होती हैं जो हम नहीं दिखा सकते, बहुत सी चीजें होती हैं जो हम नहीं बोल सकते, बहुत सी चीजें होती हैं जो हम बोलना चाह रहे होते हैं, हम करना चाह रहे होते हैं, हम दिखाना चाह रहे होते हैं, लेकिन नहीं दिखा पाते, क्योंकि जी ना जी तो उस तरह जर्नलिस्ट को प्रोटेक्ट किया जाता है, उसको उस तरह की उसको हिफाजत नहीं दी जाती, या वो इतना आजाद नहीं है, या इतनी बर्दाश्त नहीं है कि सहाफी इस माशरे को सुधारने के लिए ये जो एक नेगेटिव चीज दिखा रहा है वो इस माशरे को सुधारने के लिए कर रहा है, तो हमें भी इसका साथ देना चाहिए। इस तरह का मामला नहीं है। तो वो जो जी पावरफुल लोग हैं वो कहीं ना कहीं इसको दबा देते हैं। जी जी जी। तो मेरा अगला सवाल तो वैसे यही था आपसे कि भाई मीडिया आज की डेट में आजादी से बात कर रहा है या गुलामी की बात कर रहा है, तो उसमें वैसे आपने टच कर दिया इसको। तो मेरा जो नंबर जो तीसरा सवाल था जो है, प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत सारे प्रकार के हैं, प्रिंट है, इलेक्ट्रॉनिक है और ये पेपर मीडिया है, आजकल सोशल मीडिया चल रहा है। तो शैतान जो हम उनको शैतान बोलते हैं, जो मतलब दूसरों को गुमराह करते हैं या दूसरों को झूठ बोलने में मजबूर करते हैं, तो हम शैतान का पद भी दे रखे कि शैतान लोग ऐसा करते हैं कि दबा लेते हैं दूसरों को। तो ये इस किस दिशा में काम कर रहा है, सबका सब प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया और पेपर मीडिया, इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? कि जो हमारा प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है ना, यहाँ पे किसी हद तक जो है वो चेक एंड बैलेंस है, लेकिन जो सोशल मीडिया है यहाँ पे चेक एंड बैलेंस नहीं है। तो हाँ जो मेरा मानना है वो ये है कि चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए। अब जो सोशल मीडिया है, अब मीडिया तो जो प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है ये तो मतलब जो स्टोरी क्रिएट करता था, या कह लें कि अपने पास से कुछ स्टोरीज ये हर मुल्क का मीडिया जो है वो क्रिएट करता है, वो मुल्क के हक के लिए करता है या जिस तरह भी वो करता है। तो इसी तरह जो सोशल मीडिया है यहाँ पे जनाब बहुत ज्यादा जो है वो फेक न्यूज चला दी जाती है। यहाँ पे जो है वो मैंने देखा है कि सोशल मीडिया पे ऐसा ऐसा कंटेंट है जो कि आप जब देखते हैं तो आप हैरान रह जाते हैं। मुझे बाज दफा लोग ऐसे दोस्त शेयर कर देते हैं ऐसी पोस्टें कि ये देखें कि ये क्या चल रहा है। तो जी सोशल मीडिया पे इतना जो कंटेंट देखें, हमारे पैमरा है, कुछ चीजें दिखाने पे वो पाबंदी लगाता है जो मतलब नहीं दिखानी चाहिए सोसाइटी के लिए या बच्चों के लिए, या मतलब जो फहाशी के जुम्मे में आती हैं। तो जो सोशल मीडिया है उस पे धड़ाधड़ ये चीजें चल रही हैं, उस पे जनाब वो कंटेंट क्रिएट करता है, एक शख्स उठता है, वो जनाब जैसी मर्जी वीडियो शूट करता है, उसको जनाब सोशल मीडिया पे लगा देता है, फिर वो लोगों में गर्दिश करने लगता है। जी तो जी ये जी चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया में अभी तक यही फर्क है कि यहाँ पे जो जिसका दिल आता है वो चला देता है सोशल मीडिया पे। तो ये नहीं होना चाहिए। तो चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। सोशल मीडिया एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है। सोशल मीडिया के मैं बड़ा हक में हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया ने बहुत से लोगों को रोजगार दिया है, बहुत से लोगों को पहचान दी है, बहुत से लोगों की ये आवाज बना है। लेकिन जी जी। कंटेंट पे मुझे थोड़ा सा एतराज है कि इस पे बहुत सा ऐसा नेगेटिव कंटेंट बनाया जा रहा है जो कि नहीं बनना चाहिए। नहीं, इसमें क्या है ना, इसमें गलती लोगों की तो है जो भी है, लेकिन हमने, अब हम अपनी बात बताएं आपको। हमने दो मैं 2012 से या 11 से इसको यूज कर रहा हूँ फेसबुक को। कभी भी आज तक कोई गलत पोस्ट नहीं डाली हमने। और कभी भी हमने बहुत सारे लोगों ने कहा कि इसको यूज करना छोड़ दीजिए, बहुत सारे लोग गंदे बैठे हैं। तो मगर गंदों में तो अच्छाई फेंकनी है हमने। अगर अच्छाई अच्छे लोगों में अच्छाई फेंकेंगे
तो उसका कौन सुनेगा उसको? तो गंदे लोगों में कभी ना कभी तो उनको हाथ लगेगी, सच्ची बात है। तो हम जो है इसको 2011 से स्टार्ट किया, हमें कोई ऐसी पोस्ट नहीं पाई है। हाँ, जिनको जो शैतान लोग हैं उनको तो बुरी लगती है हमारी पोस्ट है वो सारी, लेकिन लोगों को बहुत सारे अकल आती है इनको। तो एक अभी ये बात बताएं कि मीडिया जो है अभी कितने परसेंट, मतलब परसेंटेज तो आप अंदाजे से बता सकते हैं कि विश्व के अंदर पूरा जो मीडिया चल रहा है, सोशल मीडिया जो बढ़ी है, कितना परसेंट ये सच बोल रहा है? सच की बात, क्योंकि सच की बात करें, झूठ तो खैर बोल ही रहे हैं, तो कितना परसेंट आपको लगता है कि मीडिया सच्चा काम कर रहा है? बड़ा मुश्किल सवाल है सरदार जी कि मीडिया कितने परसेंट सच बोल रहा है। हाँ। देखिए, मीडिया जो है वो, जहां तक मेरा मानना है ना, मीडिया जो है वो सच बोलता है, मतलब झूठ नहीं बोलता। ऐसा नहीं है कि मीडिया पे झूठ दिखाया जाता है, लेकिन जो सच है ना, मैं आपको ये सच्ची बात बता रहा हूँ आज, हम्म। कि वो सच को, जो पूरा सच है ना, उसको वो आधा कर देता है। ऐसा नहीं है कि मीडिया पे चीजें झूठी चल रही होती हैं या जो न्यूज चल रही होती है वो झूठी होती है, लेकिन वो अपने एंगल से दिखाता है, एंगलिंग की जाती है मीडिया पे ना। तो वो जो एंगल होता है ना, वो एंगलिंग जो मीडिया करता है या जो भी इदारे की पॉलिसी होती है, उस हिसाब से उस सच को दिखाया जाता है, उस हिसाब से उसको मोल्ड करके दिखाया जाता है। तो हर इदारे की अपनी अपनी पॉलिसी होती है, तो उस हिसाब से जो पूरा सच है वो नहीं दिखाया जाता। जी। जैसे बहुत सी चीजें हैं। अभी हमारे पाकिस्तान में सैलाब आया हुआ है, फ्लड चल रहा है, तो उसमें बहुत ज्यादा अमवात हुई हैं, बहुत ज्यादा लोगों का नुकसान हुआ है। अब मीडिया दिखा तो रहा है, मीडिया में हमारे, अगर मैं अपनी मिसाल दूं, तो हमारे मीडिया पे चल रही है चंद, मतलब हजारों में, कहने के 2000 अगर अमवात हुई हैं फ्लड की वजह से, तो हमारे मीडिया पे दिखाई जा रही है कि 2000 अमवात हुई है, लेकिन कहीं ज्यादा अमवात हुई है। लेकिन देहात के देहात बह गए हैं, देहात जी। के देहात जो जहाँ यहाँ पे खत्म हो गए हैं। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि वो जो देहात के देहात खत्म हो गए हैं, उनमें से चंद हजार अमवात हुई होंगी। तो इस तरह थोड़ी चीजों को आगे पीछे किया जाता है कि जो कि नहीं करना चाहिए, या कह लें कि उनका सर्वे स्ट्रांग नहीं है, अब इस पे नहीं कहा जा सकता, या उनकी जो पीडीएम इदारा हमारा एक होता है, वो अभी तक उसका अंदाजा लगाने में, डेफिनेटली जो इदारे होते हैं, अब उसने पीडीएम के मुताबिक चलना है, या जो उसको कहा जाएगा इतनी अमवात हुई है। इस जी। तरह मीडिया कहीं ना कहीं वो आजाद भी नहीं है। तो बस इसी तरह यह है, मतलब जो, ये नहीं कहा जा सकता कि मीडिया जो है वो झूठ बोलता है या झूठ दिखाया जाता है, सच नहीं दिखाया जाता, सच को उस तरह नहीं दिखाया जाता जिस तरह दिखाना चाहिए। तो जी। ये जी। थोड़ी चीजें हैं हमारे मीडिया को। इस पे जितने भी ममालिक हैं मीडिया के, किसी भी मुल्क से ले लें, आपको, आपका अपना मुल्क है या हमारा मुल्क है, मैं बड़ी माजरत के साथ जो हमारे और आपके मुल्क में मतलब आवाम में मिलाप चाहती है, लेकिन मीडिया उसको बड़ा उस तरह दिखा रहा होता है कि बड़ी नफरत फैला रहा होता है कि जनाब वो पाकिस्तानियों ने ये कर दिया, वो कर दिया। हालांकि इस तरह के कोई मामला नहीं है। अगर मैं एज अ पाकिस्तान का नुमाइंदा बन के बात करूं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जिस तरह की चीजें इंडियन मीडिया पे दिखाई जा रही होती हैं। नहीं, इंडियन मीडिया तो, मतलब इंडिया की मीडिया ने तो खुद को खुद बदनाम कर लिया। उसको रवीश कुमार एक हमारे उसमें बहुत तगड़े एंकर हैं, उसको गोदी मीडिया बोलते हैं, उसको गोद में से वो उठा रखा है मीडिया को उसको। हम उसको गोबर मीडिया बोलते हैं, इससे बदबू आती है, बदबू हीन भावना की बदबू आती है, गलत झूठ की बदबू आती है, तो हम उसको गोबर मीडिया बोलते हैं। गोबर तो समझते नहीं, जैसे गाय का गोबर होता है, जैसे भैंस का गोबर होता है। ये गोबर मीडिया सिर्फ झूठ बोलना जानता है और कुछ नहीं जानता। तो याद रखिए इस बात को कि जो भी है, मतलब बहुत सारे कहते हैं सच कड़वा होता है, पर सच कड़वा नहीं होता। सच कड़वा उनके लिए होता है जिनके अंदर झूठ भरा हो। सच तो एक स्वादिष्ट होता है जो इंसान को जिंदगी देता है, जो इंसान को प्यार मोहब्बत देता है। तो सच बोले तो प्यार मोहब्बत मिलेगा। तो अभी हमने कमी की अच्छा, बातें रखी। मैं एक बड़ी अहम बात करना चाहूंगा सरदार जी, जी। मैं बड़ी अहम बात करना चाहूंगा। जी। आप हमारे हमारे मीडिया को उठा के देख लें, कभी भी हमारे मीडिया ने इस तरह जो एक रियल बात होगी उसको हमारा मीडिया दिखाएगा। कभी भी अपने पास से जो है हमारा मीडिया ये नहीं दिखाएगा कि इंडिया ने आज ये कर दिया, आज वो कर दिया। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें जो है, हमारा जो मीडिया है उसको पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहिए। हम हमसाया ममालिक हैं,
नहीं, अपने दरअसल क्या है ना, जो पॉजिटिव तो रोल तब प्ले करेंगे ना जब इनके अंदर पॉजिटिव पना होगा, अच्छाई सच्चाई होगी, तभी जिस इंसान के अंदर झूठ भरा होगा वो कैसे मतलब सच बोल सकता है। अभी एक हमारे फोन आ रहा था किसी का, हमें तो वो 70 साल के बुजुर्ग हैं, वो कहते हैं ये लोग हमसे नफरत करते हैं। तो हमने उनको बोला है कि उनके पास में नफरत ही है तो प्यार कहाँ से देंगे आपको। जिनके पास में जो चीज है तो वही मिलेगा। अगर आप सोने की दुकान में जाएंगे तो सोना मिलेगा, वहां से घास कहाँ से मिल जाएगा। अगर आप घास वाले की दुकान में जाएंगे तो घास मिलेगा, सोना कहाँ मिल जाएगा। तो जो जिसके पास है वो मिल जाता है उससे। बिल्कुल तो आज बात करेंगे हम अभी बिल्कुल जो लास्ट में हम बात करेंगे, 4 सवाल ये हैं कि अभी तो अपना बात की है कि मीडिया का कारगुजारी कैसे चल रही है, अब सुधार कैसे हो सकता है। क्योंकि जब भी हम टॉपिक को छूते हैं किसी बात को है तो हम उसका पहले समस्या भी बताते हैं, समाधान भी बताते हैं। तो समाधान कैसे होगा, तो जब समस्या तो हमने बता दी है और समाधान ढूंढते हैं इसका समाधान क्या है। तो आप ये बताएं कि इसमें जो जो पत्रकार विश्व के अंदर पत्रकारिता कर रहे हैं या एंकरिंग कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो वह सबसे पहले जो बिके हुए पत्रकार है, मतलब बहुत सारे तो जो सही काम करो तो ठीक है, लेकिन जो टके टके में बिकने वाले या करोड़ों में बिकने वाले या अरबों खरबों में बिकने वाले, वो लोग अपना सुधार कैसे करें। देखें सिद्धार्थ जी, मैं आपको बताता हूँ कि जब आपकी प्रायोरिटीज जो होती है ना, ये चीजें डिफाइन करती हैं। अब देखें, जब मेरा मकसद सर्व करना होगा अपने मुल्क को या किसी भी शख्स को, इंसान को, फर्द वाहद को, तो फिर मुझे बहुत सी चीजों की कुर्बानी देना पड़ेगी, मुझे बहुत सी चीजों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। जब आप सर्व करते हैं, सर्व करने का मतलब है कि आपको बहुत सी चीजों की कुर्बानी देना पड़ती है। जी तो जब आपकी प्रायोरिटी होगी, आपका मुल्क होगा कि आपके मुल्क में सुधार पैदा है, फिर आप किसी के एजेंडे के पीछे नहीं लगेंगे, फिर आप किसी को जो है वो किसी की चीज को प्रमोट नहीं करेंगे। असल में हुआ ये है, सुधार तब जाके आएगा जब हमारी प्रायोरिटी में हमारा मुल्क होगा या हमारी सोसाइटी होगी, हमारा मुआशरा होगा, हमें इसको बेहतर करना है। तब जाके सुधार पैदा होगा, तब जाके हम वो पैसे भी नहीं लेंगे, हम बिकेंगे भी नहीं, हम हक की बात करेंगे। होता यह जी है कि हम अपने आप को आगे रख लेते हैं, अपनी आर्जी आसाइश को आगे रख लेते हैं, मरना हम भूले हुए हैं, और फिर जाके हम जनाब कहते हैं कि हम अपनी जो है अपने आप को बेहतर कर लें, अपनी लाइफ बना लें, ये मुल्क भाड़ में जाए, ये आवाम भाड़ में जाए, ये जनाब सोसाइटी भाड़ में जाए, तो जी फिर सुधार नहीं आएगा। सुधार तब आएगा जब हम कुर्बानी वाला जज्बा अपने अंदर लेके आएंगे। जब हमारे अंदर जनाब कुर्बानी का जज्बा पैदा हो जाएगा, फिर हम वो चीजें जो आपने बात की कि टके टके पे बिकने वाले, फिर हम टके टके पे नहीं बिकेंगे, फिर हम थोड़ी चीज में थोड़े पैसों पे गुजारा कर लेंगे। जी फिर हमें जो इदारे से पैसे मिल रहे होंगे, हम उस इदारे के पैसों पे गुजारा कर लेंगे, या जी जी जितना भी हमें मिल रहा होगा उसके अंदर रह के हम गुजारा करने की कोशिश करेंगे। तो ये सुधार इसी तरह आ सकता है कि हमें अपनी जो तरजीहात हैं उनको सेट करने की जरूरत है। हमें जब हम अपने अंदर पॉजिटिविटी लेके आएंगे कि नहीं यार, हमें बिकना नहीं है, हमें हक की आवाज जो है वो बनना है, हमें जनाब जो सच है वो दिखाना है, हमें अपने मुआशरे में जो है वो बेहतरी लेके आनी है, तब जाके जो है ये सुधार इनके अंदर आएगा। और जब ये चंद लोगों की लौंडी, चंद लोगों के गुलाम बनने के बजाय पूरे मुआशरे की ये आवाज बनेंगे, तब जाके सुधार आएगा। ये जी हमारे मसला बना है, ये बना हुआ है, ये अब अजल से ही बातें चलती आ रही हैं कि जब भी कोई स्ट्रॉन्ग तबका होता है तो वो इन चीजों को वैसे ही मतलब कह लें कि जब आप देखें कि जो पानी है ना वो नीचे की तरफ बहता है, या जिस तरफ वो रास्ता उस तरफ बनाता है जिधर उसको उसका फ्लो हो, जिस तरफ वो बह रहा होता है। तो जी ये एक बड़ा मसला है कि जो स्ट्रांग लोग हैं वो वैसे ही इनको उठने नहीं देते, या निजाम का, सिस्टम का फॉल्ट समझ ले। तो ये है कि वो बड़ी जान मारना पड़ती है। चीजें इसी तरह सुधार नहीं आ जाता, हम किसी भी तरफ अगर लेके जाए तो बड़ी मुश्किलों के बाद सुधार आता है। अब जी देखें, जो कमिटमेंट होती है, अब मैं नमाज के बाद सो जाता हूँ, लेकिन आपके साथ मेरी कमिटमेंट थी तो मैं नमाज के बाद नहीं सोया, मैं आपके लिए बैठा हुआ था। तो उसके लिए मैं अभी भी, आपको लग रहा होगा कि उस तरह मेरे अंदर एनर्जी नहीं है। आपको पता है जब बंदा उठता है तो उसकी एनर्जी डाउन होती है।
आपकी कमिटमेंट पूरी हो, आप जनाब कमिटेड हो, फिर आपको कुर्बानी देना पड़ती है, आपको फिर जैसे तैसे चलना पड़ता है। तो सुधार के लिए कुर्बानी देना पड़ती है जी आपको। वो जो आपको याशी नजर आ रही होती है, या जो पैसे आपको मिलते हैं, आप समझते हैं कि जी इससे मेरी लाइफ अच्छी गुजर जाएगी, वो नहीं, उस तरफ नहीं जाना चाहिए। मुश्किल की तरफ जब हम जाएंगे तब जाके सुधार पैदा हो। जी जी तो ये चीजें हैं, मीडिया में बहुत सी चीजें जो है वो घड़ ली जाती हैं, बना ली जाती हैं। रियल चीजें लेके आने की जरूरत है, जो असल चीजें हैं वो दिखाने की जरूरत है। जर्नलिस्ट को जो है वो असल में ये है कि ये जो जर्नलिस्ट वाला महकमा है ना, इसमें इतने ज्यादा पैसे भी नहीं है, जिसकी वजह से लोग डगमगा जाते हैं। और वो फिर वो जिनको हम लफाफा कहते हैं या लफाफा लेना शुरू कर देते हैं, ये इस तरह की चीजें हैं। तो ये चीजें पहले आपको फिर डिसाइड करनी चाहिए कि भाई मैं पैसे के लिए आ रहा हूँ या अपने मुल्क या मुआशरे को सुधारने के लिए आ रहा हूँ। तो जी जी ये चीजें आपको फिर तय करना पड़ेंगी। अगर आपको पैसे कमाना है तो फिर आप किसी और फील्ड में चले जाएं, किसी और शोबे में चले जाएं। तो ये एक बड़ा मसला है कि आम जर्नलिस्ट को जो है वो पैसे बड़े थोड़े मिलते हैं। मीडिया का वैसे ही जो है वो टॉप लेवल के जो लोग हैं उनका तो अच्छा हैंडसम सैलरी पैकेज होता है, लेकिन जो आम जर्नलिस्ट होता है, आम जर्नलिस्ट से मेरी मुराद ये है कि जर्नलिस्ट वही होता है जो फील्ड का जर्नलिस्ट है। तो फील्ड का जो जर्नलिस्ट है ना, उसको बड़ी माजरत के साथ इतने ज्यादा पैसे नहीं दिए जाते, जी जिसकी जी वजह से फिर वो उस तरह काम नहीं कर पाता, और फिर वो जनाब कह लें कि अपनी पटरी से उतर जाता है। तो ये चीजें हैं, फिर उसको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेंगी, तरजीहात सेट करना पड़ेंगी। अगर उसको पैसा कमाना है तो किसी और फील्ड में चला जाए, तो या फिर उसको कुर्बानी देना पड़ेगी, फिर उन्हीं पैसों में गुजारा करना पड़ेगा, फिर जाके जी सुधार आएगा। जी जी। इसमें बात करते हैं, जैसे मतलब एक तो बिकने वाले होते हैं, एक खरीदने वाले भी होते हैं। तो जब अगर कोई खरीदने वाला ही नहीं होगा तो बिकेगा कौन कुछ? बिल्कुल तो सही। जो जो लोग शैतान लोग बैठे हैं पीछे, खरीदते हैं पत्रकारों को, और जो पत्रकारों को एक तरीके से नहीं खरीदते, पैसे से नहीं खरीदते, सिर्फ धमका के भी खरीद लेते हैं। कई बार मारने की धमकी देते हैं लोगों को, और कह रहे हैं तुम्हें मार देंगे गोली से, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसी भी बात करते हैं। तो उन लोगों को जो ऐसी शैतानियत दिखाते हैं, तो पहली बात तो मैं एक साहब बता देता हूँ कि डरा हुआ इंसान ही दूसरों को धमकी देता है। बेखौफ इंसान को धमकी देने की जरूरत नहीं किसी को। जो डरा हुआ इंसान होता है, किसी से बेखौफ, मतलब किसी से डर रहा है, तो वो धमकी देगा दूसरों को, चाहे वो पैसे वाला है या चाहे जैसा मर्जी है। तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो पत्रकारों को खरीदने की कोशिश करते हैं अपने? उससे दो तीन नुकसान होते हैं। एक तो जो मतलब एक तो जो मालिक खरीद रहे हैं उनको, वो मालिक का भी नुकसान हो रहा है कि अगर झूठ के बलबूते पर खरीद, सच वाला तो कोई किसी को खरीदता नहीं है, झूठ के बलबूते पर तो कोई खरीदता है। अगर अगर उसमें झूठ के बलबूते पर किसी को खरीद रहा है, तो डबल नुकसान कर रहा है। अपना भी खुद का नुकसान कर रहा है, वो पब्लिक का भी नुकसान कर रहा है, पत्रकार का भी नुकसान कर रहा है। ये बहुत ज्यादा नुकसान कर रहा है, उसका भुगतना तो पड़ेगा उनको, क्योंकि झूठ से कभी इंसान को सही दिशा नहीं मिलती है। अगर दूसरे को खरीद करके उसको गुलाम बना करके कहाँ जाएगा? तो खुद गुलामों का गुलाम बनकर रह जाएगा जो खरीदते हैं। तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं जो पैसे के दम पर पत्रकार को खरीदते हैं? जी देखिए, ये दोनों साइड से जो है ना वो बिगाड़ पैदा होता है। हमारा जो खरीदने वाले लोग हैं, देखें, जब जैसे आपने बात की कि जब खरीदने वाले होंगे तब ही लोग बिकेंगे। जी तो जी खरीदने वाले लोगों को जो है वो सोचना चाहिए, उनको भी अपनी तरजीहात सेट करनी चाहिए। ये दोनों ही, बिकने वाले और खरीदने वाले दोनों ही जो है वो अपने मुल्क के हक में नहीं होते। क्योंकि डेफिनेटली जब वो खरीदेगा तो वो पत्रकार को, वो जर्नलिस्ट को वो अपने मुताबिक चलाने की कोशिश करेगा। जी तो ये हमें सोचने की जरूरत है, इसका असर खरीदने वाले की नस्लों पर भी पड़ेगा, बच्चों पर भी पड़ेगा, और बिकने वाले के बच्चों पर भी पड़ेगा। जो खरीद खरीद के अब माशरे में बिगाड़ पैदा कर रहा है, उसकी भी आगे नस्ल चलनी है, उसके भी बच्चे होंगे। तो डेफिनेटली वो जो एक बिगाड़ पैदा होगा, उसके बच्चों पर भी उसका असर जाएगा। फिर उसके बच्चों को भी उसी की तरह चलना पड़ेगा जिस तरह वो चल रहा है, उसको भी खरीदना पड़ेगा या गलत रास्ते पे चलना पड़ेगा। असल है कि हमें अपनी समत तय करने की जरूरत है, सही समत की तरफ हमें चलने की जरूरत है। जी तो हमें बिकने वाले और खरीदने वाले दोनों को जो है सोचने की जरूरत है कि हम इस दुनिया में आए हैं और इस दुनिया से हमने जाना भी है। जब हमारी ये सोच आ जाएगी कहीं ना कहीं के
हम आए हैं और जाना भी है, तब जाके जिसको हम कह लें कि हर धर्म का अपना अपना ईमान होता है, तो उसके हिसाब से, क्योंकि ये तो हर धर्म में, हर मजहब में है कि मौत है, इससे किसी को इनकार नहीं है, हर किसी ने जाना है। तो कम से कम हमें ये चीजें सामने रखनी चाहिए कि हम यहाँ पे आरजी तौर पे आए हुए हैं, तो हमें पॉजिटिव रह के, मस्बत रह के, अच्छे काम करके इस दुनिया से जाना चाहिए। और इस कोई भी मुल्क हो उसमें देखें, मैं इंतशार का हामी नहीं हूँ, मैं जनाब मेरी और जो ये जो इंतशार है इसको मतलब कोई भी मजहब हो, आपका हो, हमारा हो, उसमें पसंद नहीं किया जाता। और हमारे यहाँ तो मतलब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो इंतशार वाला माइंड रखते थे वो नहीं पसंद थे। तो इंतशार वाले लोग वो पसंद नहीं है। हमें मुआशरे में जो है वो अमन पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए, हमें अमन की तरफ आना चाहिए। तो ये जो खरीदने वाले होते हैं ना, ये बिगाड़ पैदा कर रहे होते हैं, इससे इंतशार पैदा होता है, इससे जो हकदार लोग होते हैं उनका हक दब जाता है। जी जी डेफिनेटली जो लोग खरीदेंगे, फिर वो जिन लोगों को खरीदेंगे वो एक दूसरे के मकसद के लिए काम कर रहे होंगे, और जो असल लोग होंगे या जो हकदार होगा या जो हकदार होगा उसको तो वो नहीं फिट करेगा, वो खरीदने वाला वो तो उसको ही जिसको उसने खरीदा हुआ होगा, या जो एक दूसरे के साथ चल रहे हैं वो एक दूसरे के मफाद के लिए एक दूसरे के काम आ रहे होते हैं, फिर उसी को वो फिट करते हैं या उसके जानने वालों को फिट करते हैं। तो जी वो कहीं ना कहीं पे मेरिट जो है वो पीछे रह जाता है। तो ये चीजें हैं, हमें अपने मुल्क को सामने रखना चाहिए। और ये आर्जी चीजें होती हैं, ये हम जिनके लिए सब कुछ कर रहे होते हैं, बड़ी बड़ी गेमें खेल रहे होते हैं, और जनाब पैसे के लिए सब कुछ कर रहे होते हैं, और अपना अपनी एक चौहत्तर चुदराहट और जनाब ये सारी चीजें बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ये सारी आर्जी चीजें, आप आम एक मुझे इस चीज से बहुत ज्यादा जो है वो एलर्जी है कि जैसे ही हम थोड़ा सा हमें प्रोटोकॉल मिलता है या थोड़े से हम वीआईपी बनते हैं, तो हम पूरे का पूरा माशरा बिगाड़ के रख देते हैं। मतलब हमें एक आम इंसान की तरह ट्रीट करना चाहिए। मैं आज भी कहीं पे जाता हूँ तो यकीन करें सरदार जी, मैंने कभी अपना तारुफ नहीं करवाया कि मैं जर्नलिस्ट हूँ जो मेरा जल्दी काम करते हैं। मैं आज भी बिल पे कर खुद पे करता हूँ अपने बिल, जाके तो लाइन में लग के पे करता हूँ। मैं कोई भी जी काम सिर्फ आम इंसान की तरह करता हूँ। और बल्कि जी जी मैं जब स्क्रीन पे आता हूँ तो मेकअप पे आता हूँ, और जब मैं बाहर जाता हूँ तो बगैर मेकअप पे जाता हूँ, तो लोग मुझे पहचानते ही नहीं है। तो ये चीजें, हमें आम इंसान की तरह बिहेव करना चाहिए, हमें आम इंसान की तरह रहना चाहिए, उससे बिगाड़ पैदा नहीं होगा, एक बड़ा सुकून सा होगा, सेटिस्फेक्शन होगी। जी तो जी हम जी ना वो वीआईपी रहने के चक्कर में वो बड़ी चीजें और जिंदगी को एंजॉय करने से भी रह जाते हैं। तो आम जी इंसान रह के, अच्छे इंसान बन के हमें जिंदगी को एंजॉय करके जाना चाहिए अच्छे नाम। जी जी। तो अभी लास्ट सवाल मेरा ये होगा आपसे कि जैसे कि मतलब पत्रकार और मालिक दोनों का खेल होता है। पब्लिक तो अगर उसको जो उसको उनके सामने परोस दिया जाता है उसको सुन लेते हैं, देख लेते हैं। तो पत्रकार और मालिक मिलकर के ऐसा कौन सा काम करे जिसकी वजह से उनकी दुनिया में नाम रह जाए, उनका कोई ऐसा मतलब दुनिया उनको याद कर जाए। नहीं तो मरना तो सबको, आपने बोला कि मरना सबको ही है। अभी जो जो लोग मतलब जो पत्रकारिता जो गंदे लोग होते हैं, जो बिके हुए लोग होते हैं, झूठ बोलते हैं, उनको ऊपर लोग कुत्ते मुतते हैं, उनके ऊपर उनके कुत्ते बोलते हैं लोग बात पर, कहने साहब ये अच्छा मर गया है, वो कुत्ते की तरह जी रहा था, ऐसा ऐसा बोलते हैं लोग। तो ऐसा कौन सा काम कर जाए वो जिनकी वजह से उनका नाम दुनिया में रोशन हो जाए, ताकि उनको लोग सदियों सदियों तक याद करें। देखिए सरदार जी, जैसे मैंने अभी सारी बातें की, जी लोग आपको याद तब रखते हैं जब आपने इस सोसाइटी के लिए काम किया हो, जी जब आपने मुआशरे के लिए काम किया होता है, आपने जब नेशन बिल्डिंग पे काम किया होता है, नस्ल के लिए काम किया होता है। आप जितने भी आप अपने हीरोज उठा के देख लें, हम अपने हीरोज उठा के देख लें जो हमारे दिलों में जिंदा हैं, या जिनको हम याद करते हैं, या जो जिनकी हम इज्जत करते हैं, या जिनको हम जनाब बाकायदा उनसे हमारी अकीदत होती है, वो कौन लोग हैं अगर हम चाहें तो वो लोग होते हैं जो जिन्होंने मुआशरे के लिए काम किया होता है, जिन्होंने सोसाइटी के लिए काम किया होता है, जी उनको हम याद रखते हैं। आप जितने मर्जी अमीर लोग आप हिस्ट्री उठा के देख लें,
कि बहुत अमीर हो और लोग उसको याद करते हैं, वैसा कभी भी नहीं हुआ। वो मरते हैं और उसके बाद लोग उनको भूल जाते हैं। जी याद उन्हीं को रखा जाता है जिन्होंने इस सोसाइटी के लिए, इस मुआशरे के लिए, अपनी कौम के लिए काम किया होता है और एक कॉज पे काम किया होता है, किसी मकसद के लिए काम किया होता है। जी तो इसी तरह जो हमारे पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, इनके पास तो बड़ा अच्छा मौका होता है। और कह लें कि ये एक बड़ा, मैंने जैसे आपको बताया कि रियासत का चौथा सतून होता है जो पत्रकार है, साफी है, जर्नलिस्ट है। तो ये एक कह लें कि बड़ा अहम किरदार है सहाफी मुआशरे का, और लोगों जी की और मुआशरे की बड़ी तवक्कुआत होती हैं इससे। और ये एक बड़ा कह लें कि मैं अब उसको बयान नहीं कर पा रहा कि मैं इसको क्या अल्फाज दूं कोई अच्छे वाले। तो ये एक बड़ा अहम रोल है, तो इसको, इसके पास एक बड़ा अच्छा चांस होता है, ये अपने आप को मनवा के जाए, सोसाइटी के लिए काम करके जाए। नो डाउट कुछ लोग हैं जो काम कर भी रहे हैं, लेकिन ज्यादातर इसमें हर मुल्क की जो मीडिया है उसमें काली भेड़े हैं। तो जी ये चीजें हैं कि अच्छे काम करके जाएगा, जो सोसाइटी के लिए करके जाएगा, मुआशरे के लिए करके जाएगा, इस मुआशरे के सुधार के लिए करके जाएगा, तो उसको दुनिया याद रखेगी और वो दिलों में भी लोगों के रहेगा, और लोग फिर उससे अकीदत भी रखेंगे। तो जी जी लोगों के लिए डेफिनेटली काम करके जाएगा तो उसको याद रखेंगे। अगर किसी एक पार्टी के लिए, किसी एक शख्स के लिए जिसके लिए वो बिका हुआ होगा, तो लोग उसको कभी याद नहीं जी जी। मैं लास्ट में शेयर करना चाहता हूँ एक कि अगर पत्रकार और मालिक सच्चाई और ईमानदारी को मन में रखकर काम करेंगे तो दुनिया के अंदर वो अच्छे अच्छे काम कर जाएंगे। अगर पत्रकार और मालिक झूठ और बेईमानी को मन में रख के काम करेंगे तो दुनिया के अंदर बुरे बुरे काम कर जाएंगे। तो कोई भी इंसान हो, सच्चाई के बिना बिना इंसान के मुर्दे के समान होता है। हमने जो पहला डायलॉग बोला था आपको कि हम आज की मुलाकात जिंदे लोगों के साथ, हम जिंदा उसी को मानते हैं जो सच बोलना जानता है, वरना झूठ बोलना तो मुर्दे भी जानते हैं। अब ये डायलॉग कैसा है कि मुर्दे कैसे, मुर्दे मुर्दे तो बोलते ही नहीं है। अब तो उसी को तो मुर्दा कहते हैं जो जो जो, जो बोलता ही नहीं है, जो मतलब झूठ बोलने, करते। मतलब जब बोल नहीं सकता उसको मुर्दे कहते हैं। तो सच बोल ही नहीं सकता, तो मतलब ये झूठ बोलते हैं तो मुर्दे के समान ही है। तो इसमें लास्ट में क्या संदेश देना चाहते हैं पूरे विश्व को आपको? जी देखिए अभी मैं यही देना चाहूंगा, अगर मैं अपने मेरे मुल्क के जो सुनने वाले हैं, यहाँ पे बहुत सा काम होने वाला है, तो मैं जी अपने लोगों के लिए कहना चाहूंगा कि हमें जो है अपने मुल्क को आगे लेके जाने के लिए बहुत सा काम करना है, और ईमानदारी के साथ हमें काम करने की जरूरत है। हमें कुर्बानी वाला, एहसार वाला जज्बा रख के काम करने की जरूरत है। और बाकी जितने भी ममालिक हैं सबके लिए यही है कि हमें अपनी जो ड्यूटी है, मतलब जो एक जर्नलिस्ट का काम है, जिसके लिए एक सहाफी बना हुआ होता है या सहाफत शुरू करता है, तो सहाफी का देखिए काम क्या है, सिंपल उसका काम ये है सहाफी का कि वो मुआशरे की आंख कान नाक होता है, मुआशरे की आवाज होता है, मुआशरे की जुबान होता है, मुआशरे की वो चीजें जो है वो उन्होंने जनाब हाईलाइट करनी होती हैं, वो मसाइल हाईलाइट करने होते हैं हुक्मरानों के आगे जो दरपेश होते हैं लोगों को। जी सहाफी का सिंपल काम, तो अपनी ईमानदारी के साथ वो सारे काम करता जाए, जहाँ जहाँ पे कुछ चीजें हैं उनको हाईलाइट करे, रिपोर्ट। असल सहाफी का काम सिर्फ रिपोर्ट करना है, चीजों को सिर्फ हाईलाइट करना है। लेकिन यहाँ पे जो सहाफी है वो एक पूरी पार्टी बन गया हुआ है। तो जैसे आपने कहा कि वो बिक गया, वो अपना एक नरेटिव बनाता है अपने बिजनेस के लिए या सारी चीजें। इस चीजों से हमें बाज रह के सिर्फ न्यूट्रल होकर हमें काम करना चाहिए। और जी जो असल चीजें हैं, जो काफी का काम है, बस वो अपना काम करे तो बाकी सारी चीजें खुद ब खुद बेहतर हो जाएंगी। जी जी। शुक्रिया आपका, धन्यवाद स्पेशल जुड़ने के लिए। मैं इतना कहना चाहता हूँ लास्ट में कि जो बिके हुए लोग होते हैं वह दलाल और भड़ोके जैसे होते हैं, और जो इंसान बिका नहीं होता वो इंसान ईमानदार और मतलब ऐसा कह सकते हैं उसको कि वो इंसान इंसानों के जैसे होते हैं। तो गुलाम रसूल भट्टी जी, आपका स्पेशल धन्यवाद। आप हमारे साथ में वॉइस ऑफ मानवता में जुड़े, और उम्मीद करते हैं कि आप सच्चाई और ईमानदारी के साथ में चलेंगे तो मेरे ख्याल से कोई भी जिंदगी में कोई भी ऐसी मतलब कोई भी ऐसी ताकत नहीं रोक पाएगी आपको कि जो आप बढ़ेंगे आगे। और सच्चाई और ईमानदारी अगर रहेगी ना अंदर,
तो हर वक्त ताकत देती है इंसान को। अगर हम यहाँ पर बोल रहे हैं बैठ करके, हम अमेरिका में बैठ कर बोल रहे हैं, तो सच्चाई और ईमानदारी के पीछे हमारी ताकत इसके पीछे ही है। हमने 4 किताबें भी लिख दी हैं और 5वीं हमारी जा रही है किताब, तो बहुत सारे काम कर रहे हैं हम, तो सच्चाई और ईमानदारी के भरोसे कर रहे हैं। तो सच्चा और ईमानदार इंसान, ये नहीं हम कहते भी हम बिल्कुल सच्चे हैं, ऐसा नहीं कहते, लेकिन हाँ कोशिश कर रहे हैं कि सच बोलने की, ताकि लोगों को गुमराह ना किया जाए। क्योंकि एक इंसान, एक पत्रकार अगर जी, एक पत्रकार ऐसा होता है कि जो एक झूठ बोलता पत्रकार वो आपका काम देखा होगा, बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं जी। एक पत्रकार जो झूठ बोलता है वो करोड़ों लोगों की जिंदगी खराब कर देता है। अगर एक पत्रकार सच बोलता है, ईमानदार से काम करता है, तो करोड़ों लोगों की जिंदगी को सुधार देता है। तो हम उम्मीद करते हैं जो पत्रकार जिंदे हैं वो जिंदे पत्रकार होंगे, जो सच्चाई के साथ में काम करें, और जो मरे, जो मतलब झूठ बोलकर काम करें, वो समझ लेना कि वो पहले वो मर चुके हैं पहले से, और बाद में तो मर ही जाएंगे फिर। तो गुलाम रसूल भट्टी जी, आपका स्पेशल धन्यवाद, और उम्मीद करते हैं आप ऐसे ही काम करते रहेंगे। थैंक यू, शुक्रिया। और साथियों जुड़े हैं वॉइस ऑफ मानवता के साथ में, ये आपका अपना टीवी चैनल बैक करते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी फतेह। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय जवाहर।